अभी हमारे जो गेहूँ हैं वो भाग अवस्था में है और भाग अवस्था में हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे पौधे में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर आपको पता ना हो भाग अवस्था क्या हो तो मैं आपको बता दूं। भाग अवस्था पौधे की वो अवस्था है जो बाली आने से कुछ समय पहले की अवस्था होती है, उसको हम भाग अवस्था कहते हैं। और भाग अवस्था में आवश्यक तत्वों की मैं बता दूं तो आप विशेष रूप से ये ध्यान दें कि भाग अवस्था में फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्वों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये अगर आपके खेत में पहले से नहीं है तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा जब अपनी बाल निकलेगी। तो उसको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, जैसा कि मैं बताता हूँ। भाग अवस्था में अगर आप फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो आपकी जो बाल निकलेगी वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी निकलेगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी निकलेगी और उसको दानों का भराव होगा वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होगा और काफ़ी ज़्यादा वजनीले दानों का भराव होगा। तो इस अवस्था में आपको विशेष रूप से कुछ दवाइयों का ध्यान रखना है, जैसे कि उन दवाइयों को अपने खेत में फेंकना चाहिए। तो फास्फोरस बढ़ाने के लिए, पोटेशियम बढ़ाने के लिए और अन्य सूक्ष्म तत्वों को बढ़ाने के लिए हमें मेन आवश्यकता पड़ेगी NPK 05234 की। उसके बाद बोरोन। ये दोनों आप अपनी भागावस्था में खेत में स्प्रे कर सकते हैं। करीबन 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे करेंगे तो जैसे अपने खेत में काफ़ी ज़्यादा फास्फोरस आ जाएगा। फास्फोरस पहचानने का सबसे फोकस ध्यान देने वाली चीज़ है ये है कि अगर आपके गेहूं में काफ़ी ज़्यादा गहरा हरा कलर है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त है। और पोटास की मात्रा पहचानने के लिए अगर आपके गेहूं में जो पत्ती है आपकी गेहूं की वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है तो आप समझ जाना कि हमारे गेहूं में फास्फोरस और पोटास पहले से उपलब्ध है। तो आप बोरोन और NPK 05234 का उपयोग ना करें। अगर आपके गेहूं में पत्ती कम चौड़ी है और गेहूं थोड़े मामूली पीले पल पे हैं तो समझ जाना फास्फोरस और पोटास की इसमें पूरी ज़्यादा कमी है। तो उसके लिए आप NPK 05234 का स्प्रे, साथ ही साथ बोरोन का स्प्रे दोनों कर देना। और अगर आप स्प्रे करो तो उससे पहले ध्यान भी दे लेना, इसमें एक फंगीसाइड भी डाल देना ताकि हमारे पौधों में कोई दिक्कत इशू देखने के लिए नहीं आए। तो आज का मेरा बताना इतना ही था कि जो भाग अवस्था होती है उसमें मेन चीज़ आपको ये नहीं भूलना है, क्योंकि आपको पौधा स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आपको ये फोकस भी देना है कि हमारा गेहूं काफ़ी ज़्यादा वजनीला हो, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मोटा हो, तो एवरेज काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप NPK 05234 का और बोरोन का स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में करीबन पिछली साल से इस साल आपको एक से 1.5 क्विंटल की 1 बीघा में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। तो ये कोई झूठी नहीं है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में पहले से फास्फोरस, पोटास अवेलेबल है तो आप मत डालना। अगर कम मात्रा में है तो आप डाल देना, तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आप मेरी वीडियो में बस इतना ही बताना था। कुछ दिन नई टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएंगे।